जो भी कार्यकारिणी सदस्य यहाँ विराजमान है, कृपया आगे मंच के आगे जो कुर्सियां हैं उस पर बैठने का श्रम करें। आदरणीय कार्यकारिणी सदस्य, मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं समादरणीय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी साहब सक्तावत, आप पधारें और समारोह अध्यक्ष के रूप में मंच पर विराज कर हमारा गौरव बढ़ाएं। आदरणीय श्रीमान गजेंद्र सिंह साहब सक्तावत पधारें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका पदार्पण हुआ है। हम आपका भावभीना स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर पधारने तो आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रकाश चंद्र जी साहब पगारिया, सेशन जज भीलवाड़ा। आदरणीय प्रकाश सिंह साहब पगारिया से विनम्र अनुरोध, कृपया मंच पर पधार कर हमारा मान बढ़ाएं। उदयपुर के प्रथम व्यक्ति श्रीमान चंद्र सिंह जी कोठारी, महापौर नगर निगम से निवेदन करूं आप पधारें और मंच पर विराज कर हमारा गौरव बढ़ाएं। मैं पधारें। मंचासीन होने हेतु आमंत्रित कर रहा हूं श्री सर्राफ एसोसिएशन उदयपुर के प्रथम विदा, प्रथम सदस्य एवं एसोसिएशन अध्यक्ष यशस्वी श्रीमान यशवंत जी आचलिया पधारे। इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चिर परिचित, हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेतृत्वकर्ता एसोसिएशन संरक्षक श्रीमान इंदर सिंह जी साहब मेहता पधारे और स्थान ग्रहण करें। एसोसिएशन उपाध्यक्ष श्रीमान महावीर जी सिंगटवाड़िया, महावीर जी सिंगटवाड़िया पधारे और स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच हमारे भाव भरे निमंत्रण जी लोढ़ा एवं सभी पदाधिकारी का यहाँ इस आयोजन में मंगल पदार्पण हुआ है। उनसे विनम्र अनुरोध, कृपया पधारे और आगे की पंक्ति में आप स्थान ग्रहण करें। नाथत्व द्वारा एसोसिएशन के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी अपना स्थान ग्रहण करें। आगे बढ़ाए हमारे पदाधिकारी कार्यकारिणी से मिलिए। बढ़ते हैं हम आज के इस सर्राफा एसोसिएशन के भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आगाज हम करेंगे। ज्योतिर्मय एवं प्रकाशमान माहौल बनाने के लिए दीप प्रज्वलन हेतु मंच पर विराजमान संपूर्ण अतिथियों से निवेदन है कि आप पधारें और दीप प्रज्वलन कर इस माहौल को ज्योतिर्मय बनाए, प्रकाशमान बनाए और हमारा में ऊर्जा का संचार करें। प्रकाश पुंज के रूप में दीप प्रज्वलन एक ऊर्जा का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, ज्योतिर्मय वातावरण का प्रतीक है। ऐसे दीप प्रज्वलन पर जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदन करें। हो गया ना सर, 5 उगरे हो गए। सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें एवं आसन ग्रहण करें। प्रकाशमान हुआ, हम में ऊर्जा का संचार हुआ। अब हम बढ़ते हैं ईश वंदना की ओर। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम प्रभु का स्मरण करेंगे। सभी सावधान की मुद्रा में पिन ड्रॉप साइलेंस के रूप में विराजे। अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दें। पूरी तन्मयता के साथ हृदय के तारों को जागृत करते हुए हम ईश वंदना की ओर बढ़ते हैं। ते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा
यहाँ उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी जीव जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। बोलिए आदिनाथ भगवान की, सांवलिया सेठ की, एकलिंग नाथ की, रिद्धि सिद्धिदाता गणेश जी महाराज की। हमारे बीच महानुभाव, मंच भी करीब करीब पूरा होने आया है। हम आज श्री सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है, लंबे समय बाद आदरणीय कार्यशील, ऊर्जावान एवं अनुभवी कार्यकारिणी मेंबरों का चयन किया गया है। निश्चित रूप से यह कार्यकारिणी आपके नेतृत्व में एक स्वर्णिम इतिहास बनाएगी और उदयपुर को संपूर्ण भारतवर्ष का एक आदर्श सराफा बाजार स्थापित करने में आपका योगदान रहेगा। यह संस्था जो 1947 में रजिस्टर्ड हुई और जो लोगो आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, मंच पे देखें, पूरे राजस्थान का नक्शा है और जिसका आधार हमारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है। उसमें एक तुला है जिसके दोनों पलड़े समान हैं। निश्चित रूप से यह कसौटी पे कसा जाने वाला उदयपुर का सराफा व्यवसाय निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और आप सभी के अवलंबन से हम आगे भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम अतिथि देवो भव के अंतर्गत स्वागत और अभिनंदन की ओर। मैं आज के समारोह अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी साहब सक्तावत, विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान यशवंत जी आंचलिया, इंदर सिंह जी मेहता, महावीर जी सिंगटवाड़िया, संजय जी भोपाल जो है शक्तावत नाम आता है, हमारी बातें टिक जाती है। मेवाड़ की रियासत में 16 राव हुआ करते थे। त्रणजाला, त्रणपूर्विया, चुंडावत बड़जार, 2 शक्ता, 2 राठौड़ वंश, सारंग देवोत भवार। सर इधर उन 16 रावों में भिंडर का जो भाल है सदा उन्नत रहे। हम मुख्य अतिथि के सम्मान की ओर श्रीमान प्रकाश सिंह जी साहब पगारिया के स्वागत और अभिनंदन के लिए पुनः आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान यशवंत जी आंचलिया, इंदर सिंह जी मेहता, महावीर जी सिंगटवाड़ी और संजय जी भोपाल पुनः हमारे बीच समादरणीय श्रीमान सुनील जी टेलर, सीआई क्राइम ब्रांच का मंगल पदार्पण हुआ है। उनसे निवेदन है कि कृपया आप आगे पधारें और हमारी मुख्य दीर्घा में स्थान ग्रहण करें। होलसेल वस्त्र व्यवसाय संघ के महामंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी साहब लूणदिया का निवेदन है कि कृपया आगे पधारें और स्थान ग्रहण करें। आदरणीय बद्रीलाल जी साहब लूणदिया।
प्रतिभा का सम्मान करने जा रहे हैं, जिनका नाम ही यथा नाम तथा गुण है, जो सिंह पर सवार पूर्णिमा का चंद्रमा लिए हुए, कोठार को भरे हुए, इस उदयपुर की सबसे सुंदरतम, हिंदुस्तान की सबसे सुंदरतम झीलों की नगरी उदयपुर के लिए चंद्रमा के समान सिंह पर आरूढ़ होकर अपने कोठार खोल रहे हैं, अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं और उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे आदमी चंद्र सिंह जी साहब कोठारी काम सम्मान करेंगे, जोरदार तालियां बजाएं। अंकल को कह देते हैं अंकल। जोरदार तालियों से आपका एक दरिद्र शिक्षित बूढ़ा सभी तरह से रीता था, दीनहीन। हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान पारस जी सिंह आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर महेंद्र जी सोजतिया, श्री विनोद जी लोढ़ा, प्रवीण जी नवलखा, प्रदीप जी पोरवाल, कमलेश जी हाथी, रमेश जी सोनी, मनोज सिंह जी बोरदिया और फतेहलाल जी नागदा सभी जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिवादन करें। लास्ट में 230 है। संगठन और सदर आयोजन उदयपुर आदरणीय अध्यक्ष जी को पता नहीं है कि मेरा भी सम्मान होना है, लेकिन सभी सदन का आग्रह था कि हमारे नेतृत्वकर्ता का भी हम सम्मान करें। ऐसे यशवंत रसवंत जो सदा जयवंत रहे, इनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान शैलेश जी मेहता, राजेश जी चौथावत, सुरेश जी सोनी एवं पन्नालाल जी साहब बोरा। जोरदार तालियां बजाकर अपने नेतृत्व के प्रति समर्पण भाव दिखाएं। समाज सेवी श्रीमान आकाश जी वागले तथा हमारे बीच विराजमान है, उनसे इंद्र होकर मेघ के रूप में नेह बरसाते हैं, ऐसे इंद्र सिंह जी मेहता साहब का जो सौभाग्य से हमारे सराफा शिक्षक उदयपुर के संरक्षक हैं, मेहता साहब जो मेघ बनकर नेह बरसाते हैं तो मन मयूर ताता थैया करने को नाच उठता है। ऐसे मेहता साहब का हम स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे। उसमें स्वागत में प्रथम नाम सिर्फ मेरा है, प्रकाश सिंह जी, राजेश जी सोनी, अनिल जी बोहरा, सब आप ही को सिखा एवं नरेंद्र जी सिंह भी आप पधारे और इंद्र सिंह जी मेहता का स्वागत और अभिनंदन। प्रधान साहब से निवेदन है, कृपया पधारे और अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। पधारे, जोरदार ताली से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। पधारे, आगे आगे आगे, प्रधान साहब आगे, आगे आगे।
मैं हमारे बाहर से पधारे हुए आगे और पीछे की दोनों दिलों जोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथियों का बहुमान करें। जोरदार तालियां बजाकर आपका सम्मान करें। स्वागत उद्बोधन के लिए भाई प्रकाश जी का मेरे ख्याल में जानबूझकर ऐसा इन्होंने किया था कि आप लोग जो हल्का फुल्का बोर होने लगे ताकि मनोरंजन भी हो जाए। आज के इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि भिंडर विधायक और पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान विधानसभा भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत, समारोह के अध्यक्ष पूजनीय प्रकाश जी पगरिया साहब से अच्छी तरह समय का ध्यान है। मैं बहुत अधिक समय आप लोगों के बीच नहीं लूंगा, लेकिन मैं मंचासीन अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आप यहां पधारे। इसके साथ ही क्योंकि आप जननेता हैं, आपका ध्यान मैं इस और भी आकर्षित करना चाहूंगा कि व्यापारी विगत अनेक समय से बड़ी त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। हालांकि गलत परंपरा है कि आपका स्वागत करते हुए मुझे त्रासदी के शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन यह सत्य है कि आने वाला समय भी व्यापारियों के लिए बड़ा विषम होगा। हम चाहेंगे कि मंचासीन अतिथि, क्योंकि अब नेतृत्व परिवर्तन भी राजस्थान में हो चुका, और अभी जो नेतृत्व है उसमें कुशल अपनी पहुंच रखने वाले गजेंद्र सिंह जी भाई साहब भी यहां विराजमान हैं। हम व्यापारियों की पीड़ा लेकर एक डेलीगेशन आपके पास लाएंगे। अनेक समय से एक समस्या व्यापारियों के लिए निरंतर रही है, धारा 411 की, जिसमें अनेकों बार व्यापारी, बल्कि ये कहूंगा अधिकांश तो व्यापारी इनोसेंट होता है और जबरदस्त परेशान किया जाता है। तैयार किया है जिसकी प्रति मेरे पास है। मैं आप लोगों के सहयोग से उस परिपत्र को जारी करवाना चाहूंगा कि जिससे जो इनोसेंट व्यापारी हैं वे कम। इसके अलावा आपसी सामंजस्य बिठाते हुए उदयपुर संभाग के व्यापारियों की एक डायरेक्टरी बनाने का भी इस वर्ष हमारा ध्येय रहेगा, जिससे हम एक दूसरे के संपर्क में लगातार रूप से रह सकें। विशेष बात यह है कि राजस्थान में सबसे पूर्व अगर कोई संस्था सराफा में रजिस्टर्ड हुई है तो वो उदयपुर है, जिसका 1947 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। राजस्थान सराफा संघ का भी रजिस्ट्रेशन 1975 में जाके हुआ था, लेकिन उदयपुर का इतनी जागरूकता यहाँ के व्यापारियों में पूर्व में रही है। अब हम एक कुशल नेतृत्व के द्वारा इसमें नए आयाम जोड़ने जा रहे हैं। जो कार्यकारिणी सीमित संख्या में बनाई गई, यद्यपि यशवंत जी और हमने काफी मंथन किया हर एक के ऊपर, लेकिन बहुत से ऐसे सदस्य हैं
जो पदाधिकारी और कार्यकारिणी में आने के योग्य हैं, लेकिन तन मन धन से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं इसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। एक बार पुनः मैं मंचासीन अतिथियों का प्यारे व्यापार को धन्यवाद। मानवा सदन से आवाज आ रही है। हमारे कुछ संगठनों के ऐसे भाव है कि हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता, जिन्हें हम एक ऐसे पुरोधा के रूप में देख रहे हैं कि सर्राफा एसोसिएशन का स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे, तो हम उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी आज्ञा नहीं लेते हुए आमंत्रित कर रहा हूं होलसेल गोल्ड एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष राहुल जी सिंगटवाड़िया को कि वे अपनी कार्यकारिणी के साथ पधारें और हमारे नव नेतृत्वकर्ता यशवंत जी यहाँ चलिएगा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। थोड़ा सा फेल नहीं यस वना में सुगंध नहीं है वैसा वक्त जाए तो पाछी इसी क्रम में घंटाघर मोती चौटा एसोसिएशन के अध्यक्ष केला हमारे बीच भिंडर मित्र मंडल उदयपुर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय पंकज जी साहब गांगावत का मंगल पदार्पण हुआ है। आदरणीय पंकज जी गांगावत से निवेदन है कि कृपया अग्रिम पंक्ति में पधारे और हमारा स्वागत और अभिनंदन स्वीकार करें। आदरणीय पंकज जी गांगावत। सबसे पहले तो जो मेरे सहयोगी है और उनका सम्मान नहीं हुआ है, उपाध्यक्ष भाई महावीर जी सिंगटवाड़िया के लिए मैं विनोद जी लोढ़ा को कहूँगा कि आप उपन्ना उठा के स्वागत करें। और इतनी देर से जो सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे महामंत्री श्रीमान प्रकाश जी सिंघवी का भी कमलेश जी से आग्रह करूँगा कि वो उपन्ना उठाकर स्वागत करें। प्रकाश जी मंच पर बिराजे प्लीज। अरे सर कुर्सी रिजर्व है आपकी। उपस्थित समारोह के मुख्य अतिथि जैन समाज के गौरव भीलवाड़ा सेशन जज के न्यायाधीश श्रीमान प्रकाश जी पगारिया साहब, समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं जन जन के लाडले वल्लभनगर विधायक, राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव भाई श्री गजेंद्र जी शक्तावत साहब, सर्राफा के संरक्षक आदरणीय इंदर सिंह जी मेहता साहब, महामंत्री प्रकाश जी सिंघवी, उपाध्यक्ष भाई श्री महावीर जी सिंगटवाड़िया, मेरे सामने उपस्थित सर्राफा के पूर्व अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री नरेंद्र जी सिंघवी, श्री मोहन जी माखीजा, सर्राफा के पूर्व संरक्षक श्रीमान रामचंद्र जी सोनी, महिला शक्ति
आप सभी का सराफा फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने जिस विश्वास और भरोसे से मुझे इस पद पर आसीन किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 100% इस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। साथ ही सराफा फाउंडेशन के पूर्व महामंत्री जयंत जी नैनावटी और विनोद जी लोढ़ा, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ करने के लिए कुछ कार्य योजना बनानी पड़ती है। पूरे संभाग में एक समय उदयपुर सराफा फाउंडेशन का बहुत बड़ा नाम था। यहाँ के सोने चांदी पर एसोसिएशन की छाप को देखकर आसपास के संभाग के व्यापारी आंख बंद करके ले जाया करते थे। विगत कुछ वर्षों में जो सराफा फाउंडेशन की साख गिरी है, उस खोई हुई साख को पुनः कायम करने के लिए मैं एक आदर्श बाजार बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उसके लिए आप सभी को यह तय करना पड़ेगा कि यहाँ बैठा हुआ हर एक सराफा फाउंडेशन का सदस्य वो स्वयं अध्यक्ष और मंत्री हैं और वो सभी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अगर आप यह मानकर हमारी कार्यकारिणी और हमारा सहयोग करेंगे तो 100% दावे के साथ इस सराफा फाउंडेशन को एक नई ऊंचाई प्रदान करने की कोशिश करूंगा और जो संभाग में इसकी प्रतिष्ठा को पुनः कायम करने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम सराफा बाजार में शुद्धता को कायम करना, जो विगत दिनों में हमने शुरुआत 1 जनवरी 2019 से कर दी है। कच्चे सोने के रूप में पहला प्रयास कच्चा सोना और चांदी का प्योरिटी को एक निश्चित करना। उसके लिए जो हमारे बुलियन व्यवसायी हैं उनके साथ बैठकर हमने यह तय किया कि उदयपुर सराफा बाजार में कैडबरी जो कच्चे सोने के रूप में बिकती है, कैडबरी 9950 से नीचे उदयपुर सराफा बाजार में नहीं बिकेगी। काफी लोगों का आग्रह भी था इसको 99% किया जाए, पर किसी कारणवश, क्योंकि आसपास की मंडियों में नाथद्वारा से एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप जिस दिन आप 99 कर देंगे, उदयपुर उसी दिन 99 कर देगा, क्योंकि आप 9850 के बेचते हैं। तो हमने भी 9850 तय किया है कि हमारे व्यापारी कहते हैं कि आप यहाँ 99 रखोगे, मैं आप ये तय कर लें आसपास की मंडियों वाले अगर 99 रख। पहला शुद्धता का काम जो हमने किया है 1 जनवरी 2019 से, वो सोने और चांदी के कच्चे सोने चांदी के शीघ्र ही हम कार्यकारिणी की बैठक कर उदयपुर सराफा बाजार में दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी का साथ रहा तो 100% हर निर्णय क्रियान्वित होगा और मैं थोड़े सख्त नियम लगाने का आदी रहा हूं। पहले मेरी एक जो पहचान है ये बहुत कठोर है, पर कठोर इसलिए है सही के लिए। यार आप सही काम करो, कोई तकलीफ नहीं है। तो उदयपुर में जो भी हमारी प्योरिटी तय होगी सोने और चांदी के जेवर में, चाहे वो 92 हो चाहे 85 हो, चांदी में जो भी तय हो 70% हो 80%, हम उसके नीचे नहीं जाएंगे। ये हमारा सोने के चांदी के चोरी के जेवर की जो धारा है उस पर माननीय विधायक जी का भी ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, आज बड़ा ही सुखद संयोग है, माननीय विधायक जी भी है, पुलिस अधिकारी भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। ये सुखद अवसर बहुत ही कम मिलता है। कानून के सभी वकील, जज और पुलिस सभी यहाँ बैठे हुए हैं।
तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे में और मेरी कार्यकारिणी में ये तो पावर नहीं है कि मैं 411 की धारा को बदल दूं या उसमें कोई फेरफार कर दूं। पर जो मैं कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था कि हमारे उदयपुर के एसपी साहब माननीय कुंवर राजदीप जी का इतना जल्दी तबादला हो जाएगा। मैं उनसे अभी 10 दिन पहले ही मिल के आया। उनसे मैंने एक निवेदन किया था कि साहब 411 का कोई भी मुकदमा हो तो आपके थानों में जो थानाधिकारी हैं, आप उनको एक ऐसा आदेश निकालें, वो तुरंत जाकर और किसी व्यापारी को उठा के और जेब में डाल के नहीं लाए, वो अध्यक्ष और मंत्री को सूचित करें और हम 100% आपको कोऑपरेट करेंगे और उसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल शीघ्र ही मैं आदेश निकाल दूंगा और उनका तबादला हो गया। नए एसपी साहब ने परसों ज्वाइन किया है। शीघ्र ही हम पदाधिकारी उनसे मिलने जाएंगे, शिष्टाचार भेंट भी करेंगे और हमारी ये समस्या को भी बताएंगे। पर इसके साथ ही मैं आप सभी सदस्यों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी पुलिस आती है और चुपचाप चले जाते हो बैठ के। ये कर्तव्य आपका भी बनता है कि आप भी हमें सूचित करें कि भाई साहब हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, हम तुरंत आपके पास आ जाएंगे और जो भी बातचीत करके और आपका ससम्मान उस केस का निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। ये तो 411 की धारा की बात। दूसरा, शहर में विगत 2-4 महीनों में जो ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हुई है, मैं माननीय महापौर जी से भी कहूंगा, एक आध बार दिन में 2 या 3 बजे आप चक्कर मारे। हम कितने मुश्किल से जी रहे हैं और व्यापार तो कर ही नहीं रहे, जी रहे हैं। जो हालत हो रही है, ट्रैफिक व्यवस्था को लेके, वैसे पुलिस का काम है पर हम निगम से भी आग्रह करेंगे कि जहाँ कहीं लाइनिंग वगैरह पार्किंग की हो सके वहाँ करवाएं। और भाई साहब 100% ये भी एक व्यापारी है, एक व्यापारी की दुविधा को समझ सकता है, पूरा सहयोग करते हैं। जब भी आपको कुछ भी कहते हैं तैयार हैं। हम ये चाहेंगे कि जो पहले सराफा बाजार में 2 गनमैन लगातार गश्त करते थे, वो पिछले कई सालों से बंद है, वो गश्त नहीं होगी। शीघ्र ही हम मिलकर 2 गनमैन घंटाघर से लेके और ये तेरियों की माता वाला जो रूट है इस पे लगातार गश्त करें। और ट्रैफिक के 2 पॉइंट हैं। मैं मेरे बड़े भाई प्रकाश जी से, पारस जी से आग्रह करूंगा कि हम तो ऐसे छोटा संगठन है, आप चैम्बर के अध्यक्ष हैं, तो आप कम से कम मालदा स्ट्रीट का कॉर्नर और सिंधी बाजार से बड़ा बाजार में एंट्री करते हैं, वो जगह अगर वहाँ ट्रैफिक के 2 कांस्टेबल अगर आप लगवा दें, हमारी हेल्प करके एसपी साहब से बात करके, भले उसका समय निर्धारित कर देते हैं, भले 11 से 12 से 6 कर दें। और एक जो है वन वे की, उसमें आप लोगों को भी पूरा सहयोग करना पड़ेगा कि वन वे घंटाघर से सिंधी बाजार की तरफ नहीं आया, सिंधी बाजार से घंटाघर की तरफ नहीं आया। ओनली 4 व्हीलर, मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों सिंधी बाजार व्यवसाय संघ के लोग भी आए और वो भी बहुत परेशान है। उन्होंने कहा भाई साहब ये वन वे करा दो, तो वो काम भी हम बहुत जल्दी करेंगे। ताकि आप लोगों को एक जानकारी देते हुए अपार हर्ष है कि उदयपुर के विधायक माननीय गुलाब चंद जी कटारिया प्रतिपक्ष के नेता बन गए। अभी भी जानकारी और इसीलिए वो आज यहाँ नहीं आ पाए, उनका आना था, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग है विधायक दल की। आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कार्य योजना हमारे सामने रखी और इनके जोश को सलाम कि हमें ये नया नेतृत्व और नई दिशा प्रदान करेंगे। और जो ही अध्यक्ष महोदय का संबोधन समाप्त हुआ, उदयपुर के लिए एक अनूठी घोषणा और हुई कि हमारे सबके लाडले गुलाब चंद साहब कटारिया नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार बन गए। जोरदार तालियां उनके सम्मान में भी बजाएं। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय लाल सिंह जी साहब झाला, अध्यक्ष देहात कांग्रेस उदयपुर का मंगल पदार्पण हुआ है। आपके
मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्मेंद्र जी खलूरिया, शशिकांत जी जैन मेंटेन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय समय तीव्र गति से जा रहा है, सिर्फ 1 मिनट और मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा। आदरणीय अध्यक्ष यशवंत जी आंचलिया ने अभी कहा था कि हमें युवा शक्ति का उपयोग करना है, युवाओं को आगे लाना है, लेकिन नेतृत्व एवं प्रेरणा पाते के रूप में हमें बुजुर्गों को भी साथ लेना है। साथ ही संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर तैयार रहूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि श्री सराफा एसोसिएशन उदयपुर के सभी नियमों का पालन करते हुए संगठन को मजबूत बनाते हुए उदयपुर सराफा बाजार को एक आदर्श बाजार के रूप में स्थापित करने हेतु प्रयास करूंगा। मैं एसोसिएशन की गौरव सफलता की कामना के साथ सभी कार्य संपादित करूंगा। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत मुबारक। समारोह की अध्यक्षता कर रहे उदयपुर के महापौर आदरणीय चंद्र सिंह जी पटवारी साहब, हमारे वरिष्ठ विशेष अतिथि पाराजी सिंह साहब पार्षद, हमारे सर्वोच्च के जो अध्यक्ष भाई यशवंत जी आंचलिया, इंद्र सिंह जी साहब, अन्य सभी विराजमान सम्मानित मंच, सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण, मेरी ओर से सभी कार्यकारिणी सदस्यों को, अध्यक्ष को बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। सर्वोच्च ने विगत कई वर्षों से आप प्रोग्राम करते हैं और मुझे आमंत्रित करते थे, उसके लिए मेरी ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। समस्या आपकी बहुत है, उदयपुर ऐतिहासिक शहर है, मिल बैठ के जो आप सभी के माध्यम से इस शहर को आगे बढ़ाने, आपका इस शहर में आगे बढ़ाने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जीएसटी से आप लंबे समय से परेशान हो सकता है दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हो, उसको आपको निजात मिले। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई थी है, वास्तव में परिस्थिति का समाधान होगा। निश्चित ही जो आपने बहुत धरने प्रदर्शन आंदोलन किए जीएसटी के लिए, तो निश्चित सरकार से मांग करेंगे। ये जो अध्यक्ष की हैसियत से हमारे अध्यक्ष साहब विराजे हैं, बाकी हमारा महापौर साहब विपक्ष है, ये आपकी मांग करेंगे, इसमें सहयोग करेंगे। आपके बीच में जो माफी चाहता हूँ, हमारा थोड़ी अर्जेंट मीटिंग है, आपके बीच में कम समय दे पाऊंगा, आपने मुझे बुलाया, मैं मेरी शुभकामना हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो कितना वक्त है मेरे पास उस हिसाब से नहीं, यहाँ हर कोई कितना चाहे बोलेंगे तो ये बेचारे पे ज्यादती हो जाएगा, क्योंकि सहन करने की शक्ति नहीं रहे। नहीं, अगर 1947 से आपका ये है तो आजादी के साथ साथ चल रहे हो, आजाद हो गए, आजादी अनुभव कर रहे हो क्या? सवाल सिर्फ यही है। हाँ जी, आजादी वही कह रहे हो, अगर 1947 में स्टैब्लिश हुआ है, जब भारत आजाद हुआ, लिए थे रास्ते कभी अंधेरों की तरफ जिन्होंने, उनकी राहों को उजाले देने की कोशिश में देखना है कि भरा है कितना विष अपनों के ही दिलों में, देखना है भरा है कितना विष अपनों के ही दिलों में, बस वो जहर भरी कागज को मैं तोड़ने की कोशिश में। जरा सी बात को इज्जत का सवाल बना लेते हैं लोग यहाँ, जरा सी बात इज्जत का सवाल बना लेते हैं लोग यहाँ। भरा है जो दिलों में आह, उसे तोड़ने की कोशिश में। भूल गए हैं लोग अपने अतीत का वो सुंदर सफर, उन्हें फिर पुराने सफर पे छोड़ने की कोशिश में। नया साल कहते हैं कि एक सोच के बीज बोने से कार्य शक्ति पैदा होती है, कार्य शक्ति का बीज बोने से एक आदत बनती है, एक आदत का बीज बोने से एक कैरेक्टर बनता है, और एक कैरेक्टर का बीज बोने से पूरी की पूरी डेस्टिनी बनती है। और सवाल ये है कि सोच क्या है, और हमारे पास इतना वक्त ही नहीं कि ये सोचे कि सोच क्या है।
बंदर से आदमी बन गए, पूछ छोड़ा पर गुलाट मारना नहीं छोड़ा। तो कहीं भी तो फोकस नहीं, कभी ये कभी वो कभी। और कहते हैं ना वो मंदिर बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले को पूछा गया, 3 लोग बैठे थे, क्या बना रहा है? बोले पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे को पूछा गया क्या कर रहा है? मूर्ति बना रहा हूँ। तीसरे को पूछा गया क्या कर रहा है? मंदिर बना रहा है। बस इतनी सोच का फर्क है। जिस दिन मंदिर बनाने पे उतर आए, कृष्ण को जन्म लेना पड़ेगा, आना ही होगा। और जब तक पत्थर तोड़ रहे हैं, और वो पत्थर भी कौन तोड़ रहा है? जो खुद पत्थर बने हुए हैं। वो क्या आकार देगा और क्या उदयपुर की तस्वीर बदलेगा? मुझे यही कहना है कि एक सोच का बीज और पूरा वो वट वृक्ष में इतने फल, हर एक फल में इतने बीज, हर एक बीज का एक वृक्ष। हम कर्म क्या कर रहे हैं? कौन सा बीज बो रहे हैं? कितने वट वृक्ष हैं जो दीवारों पे लिखा जाता है। लोग समझते हैं जब तक किसी ने देखा नहीं तब तक शरीफ। पकड़ा गया वो चोर, 411 बदलने की कोशिश, ये 420 411 धारा बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर यहाँ का हर एक आदमी जहाँ बैठा है वहां से उठ के थोड़ा सा हटे। हम ये हैं कि कोई आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा, बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस करेगा, कांग्रेस नहीं करेगी तो ये करेगा, वो करेगा। यह तभी कोई कुछ कर सकता है जब यहाँ का हर एक आदमी खुद बदलने की ठान ले, तब बदलाव आ सकता है। वो सोने की अब हम पतवार न बदले, हम किनारे न बदले। मैं कहती हूँ कि जब नई टीम आती है, आधिपत्य न जमाए। It's not the power we are talking about by taking it. अगर जो आदमी दूसरों को एम्पावर करके जाए और समाज में हर एक को लीडर बना के जाए, तब यशवंत जी कहा जाएगा that you are the powerful president. क्योंकि हर एक मैं अपनी लाइन लंबी करने में, दूसरों की छोटी करने में इतना मशहूर है कि अपना कार्यकाल बात करते करते में खत्म हो जाता है। और मैं कहती हूँ कि दूसरों की लाइनें छोटी करने के बजाय हम अपनी इतनी लंबी कर दे कि लोगों को अपने तक पहुँचते पहुँचते ज़माना बीत जाए। We need to create a history. We are reading history. मेरा ये कार्य हो जाएगा तो 7 नारियल चढ़ाऊंगा, वहाँ भी तो सौदा हो रहा है। और अगर तू नहीं तो ये हनुमान नहीं, वो हनुमान बड़ा सुनता है। मंदिर भी बदल देते हैं। हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हर सर जिस पे झुक जाए उसे दर नहीं कहते। अब पत्थर की मूर्तियों को पूछते पूछते हम जैनियों ने क्रियाकांड में बहुत जिंदगी बिता दी, ताकि आज का यूथ अब जैनिज्म की तरफ बढ़ नहीं रहा। बहुत सुंदर बातें की, वरिष्ठ लोगों की अनुभव की जरूरत है, तो नए खून की अब जोश की जरूरत है। क्योंकि यहाँ से अगर अनुभव बोलता है तो यहाँ से जब तक जोश नहीं है, अनुभव कितना भी चिल्लाता रहेगा, वो आसमान का एक पर भी, एक पंछी का एक पर भी हिला नहीं पाएगा जब तक आज का यूथ जागेगा नहीं, समाज सेवा के लिए आगे बढ़ेगा नहीं। Today's generation is becoming very selfish. वो इतना टच स्क्रीन में बिजी है कि उसने फैमिली को भी टच करना छोड़ दिया। वो कम्युनिटी को टच कब करेगा, उसको तो बहुत वक्त लग जाएगा। They need to come out of gizmos. यहाँ सभी लेटेस्ट i10 फोन लेके बैठते हैं, पर गिज्मो के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। जिस दिन जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो, उस दिन स्वातंत्र्य मांगना, नहीं तो तब तक तुम इतने मैच्योर नहीं हुए हो कि फ्रीडम का पूरा फायदा उठा सको। आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ जो महिलाएं हैं वैसे तो निमंत्रण दो, जो हमारे 23 कार्यकारिणी सदस्य और पदाधिकारी हैं उनको सबको सपरिवार का दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है जिनकी चल गई उनकी बीवी आ गई। तो दोस्तों, उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं
बिना किसी भूमिका के हम सबको सोना करने वाले हमारे विशिष्ट अतिथि पारस जी सिंघवी, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन, जिला नहीं डिवीजन पधार। सराफा एक्शन के शपथ ग्रहण समारोह में कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, जो हमारे भिलवाड़ा के न्यायाधीश हैं, हमारे विशेष आद्यों पर यहाँ पर आप कार्यक्रम में पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब सक्तावत, विधायक वल्लभनगर और पूर्व में संसदीय सचिव भी रहे, वर्तमान की प्रतीक्षा है, स्वागत अभिनंदन। प्रतीक्षा तो यही है प्रतीक्षा पूरी होगी। हाँ बिल्कुल, प्रकाश जी कहेंगे तो होगी। कार्यक्रम के हमारे सम्माननीय अतिथि उदयपुर, और विशेष रूप से आप सोच रहे होंगे अध्यक्ष का नाम नहीं लिया, अध्यक्ष का नाम बाद में लूंगा। आदरणीय महेंद्र जी, बोरदिया जी, मोहन जी, चबलोत जी, नरेंद्र भाई साहब, आदरणीय जितेंद्र जी, लोढ़ा जी, नाथद्वारा से पधारे राठी साहब, प्रकाश जी भाई साहब, आदरणीय सुनील जी, आदरणीय प्रवीण जी, मंदिर जी, पंकज जी और सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण, और विशेष रूप से खुशी इस चीज की है इस सभागार में कि आज सराफा एसोसिएशन एक धारा एक मुख्य में यहाँ पर सब विराजमान है, और उसका नेतृत्व करने के लिए निर्विरोध रूप से आप सब ने मिलकर अध्यक्ष चुना, ऐसे व्यक्ति को जिनमें नेतृत्व क्षमता है, कार्यकारिणी की तत्परता है, और अपने उद्बोधन भाषण के अंदर भाई यशवंत जी ने पूरी अपनी बात को रखने का प्रयास किया, और मेरा कार्यकाल 2 वर्ष का कैसा रहेगा, मैं क्या काम करूंगा, कैसे करूंगा, उन्होंने पूरी तरह से अपनी बात को रखा। मैं चैम्बर परिवार की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना प्रेषित करता हूँ, और यह उम्मीद करता हूँ कि सराफा एसोसिएशन 1947 के अंदर, जैसा कि अभी बताया कि स्थापना हुई थी, और चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना भी 1947 के अंदर हुई थी। दोनों ही संस्थाओं की स्थापना 1947 के अंदर हुई थी। स्वर्गीय सुखाड़िया साहब के मन में एक बात आई थी कि डिवीजन के अंदर व्यापार जगत की एक ऐसी संस्था बने जो अपने दुख सुख को लेकर, चाहे प्रशासन की दृष्टि से हो, चाहे सरकार की दृष्टि से हो, अपनी बात को रखने के लिए सुखाड़िया जी और स्वर्गीय वर्मा जी ने उस समय के तत्कालीन हमारे सिकंदवाड़िया साहब को बुलाकर कहा कि एक व्यापारियों की एक संस्था बनाई जाए, और उस समय 1947 के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन की स्थापना हुई, और उसी समय सराफा एसोसिएशन की भी, क्योंकि सराफा एसोसिएशन आपको मैं जानकारी दे दूं, हालांकि आपको सबको पता है कि सराफा एसोसिएशन आज भी हमारे पूरे 129 संस्थाओं का सबसे बड़ा एसोसिएशन हम मानते हैं। और जब एसोसिएशन के जब चुनाव हुआ करते थे या हुए थे, तब मन में मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत कष्ट था कि आखिर हम चुनाव एसोसिएशन के क्यों करवाते हैं। चुनाव तो होने चाहिए, चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए, लेकिन अगर व्यापारी वर्ग अपनी समस्याओं को लेकर सार्वजनिक रूप से अगर एकता की बात करता है तो निर्विरोध चुनाव हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और आपने इस बार सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्विरोध रूप से आदरणीय इंद्र जी भाई साहब और नरेंद्र जी के सहयोग से, आदरणीय मोहन जी के सहयोग से भाई श्री यशवंत जी को चुना। मैं उनको चैम्बर परिवार की ओर से पुनश्च एक बार बहुत बहुत मन की अंतरंग गहराइयों से बधाई देता हूँ, प्रेषित करता हूँ। श्रीमान चंद्र सिंह जी कोठा जी विराजमान है, पधारे। बिना किसी भूमिका के मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, पधारे। मंच पर विराजमान और आज के मुख्य अतिथि न्यायविद माननीय प्रकाश जी पधारिया साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक और पूर्व संसदीय सचिव रहे माननीय गजेंद्र सिंह जी साहब, नाम लेना शायद बहुत लंबा हो जाएगा। सम्मानित बाहर से पधारे हुए एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, शहर से पधारे हुए सभी व्यवसायी भाइयों और बहनों, सबसे पहले ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।
कि यशवंत ने जो कार्यक्रम घोषित किया है अपनी टीम के साथ, उसमें सबसे बढ़िया लगा कि शुद्धता का। वास्तव में एक बार जो आदमी अपनी छवि बना लेता है, एक व्यवसायी जो अपनी छवि बना लेता है, वह आजीवन उनके साथ चलती है, जिसे हम इमेज कहते हैं कभी कभी। और गलती से शायद मैं तो व्यापारी हूं ही, पर यहां दुविधा रहती है। पारंपरिक रूप से व्यापारी हूं, राजनीतिक दृष्टि से महापौर हूं। दोनों का संतुलन करने में कभी कभी आप लोगों को लगता हो कि शायद कहीं गलती हुई होती है, परंतु दोनों का संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। व्यापारी हूं, उदयपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स का अध्यक्ष भी रहा हूं 5 वर्ष, तो मुझे पता है कि वास्तव में व्यापारियों की क्या समस्याएं रहती है। परंतु निश्चित रूप से संगठित जहां व्यापारी रहता है, अपनी सारी समस्याएं सॉल्व करवा लेता है। और जहां हमारी मजबूरियां रहती है, इस शहर को साफ सुथरा भी रखना है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी करनी है, और जो दबाव बढ़ रहा है दिन ब दिन जनसंख्या का, उसके अनुसार काम करना, इन दोनों में संतुलन बनाने के लिए कभी कभी कठोरता भी करनी पड़ती है। और शायद उसके लिए मैंने कहा जो छवि बन जाती है वह शायद मेरी में मिटा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कैसी छवि आप लोगों ने बना दी है। परंतु कहीं न कहीं उसका लाभ निश्चित वर्ष जो आने वाले वर्ष हैं। आज शहर में जगह जगह अखबार छापते हैं, मीडिया बोलता है पूरा शहर खुदा हुआ है। पारस जी ने भी संक्षिप्त में कहा था क्यों खुदा हुआ है। हम सीवरेज बनाई, ये सीवरेज स्मार्ट सिटी में जो हमारे शहर ऑल ओवर द इंडिया 100 सिटी सेलेक्ट हुई हैं, उनमें अपने को भी एक को मिली है। सीवरेज यानी आपका घर का जितना गंदा पानी है, बाथरूम का है, किचन का है, शौचालय का है, सारा का सारा पानी सीवरेज में जाएगा। यानी आपकी 12 महीने नालियां सूखी रहेंगी। घर का एक बूंद भी पानी आपका नाली में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा 12 महीने पानी, सूखी रहेगी, तो निश्चित रूप से मक्खी मच्छर नहीं होंगे, गंदगी नहीं होगी, और बीमारियां नहीं होगी, और आर्थिक दृष्टि से कहें तो आपकी कहीं की बचत होगी, दवाइयों का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और अभी जैसा उन्होंने कहा कि वास्तव में जब कुछ निर्माण करते हैं तो कुछ अव्यवस्थाओं का या समस्या का सामना करना पड़ता है। मकान बनाते तब भी ये स्थिति होती है। जिन्होंने देखा है कि जब बड़े पुल बनते हैं तब भी यही स्थितियां कहीं होती है। और इसलिए जो कुछ 6 साल 2 साल का हमारा काम है इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का। लोग कहते हैं क्या किया आपने 2 वर्ष में, सिवाय गड्ढे सड़कें खोदने के और धूल उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। तो वास्तव में जब ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग होती है स्मार्ट सिटी का, तो हमें मिला है, और उसकी रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी करती है। और जब जब हमारी रैंकिंग हुई उदयपुर की 100 सिटी में, हम हमेशा दूसरे, तीसरे, 5वें स्थान पे आए हैं, टॉप 5 में आए हैं। यानी काम अच्छा हो रहा है। खाते के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करें आदरणीय जज साहब। मुख्य कार्य स्मारक अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब, और विशिष्ट अतिथि शहर के प्रथम नागरिक चंद्रशेखर तिवारी साहब जो भी चले जा रहे हैं, और इस सराफा एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जी आदरणीय आंतिजा साहब, संरक्षक आदरणीय इंद्र सिंह मेहता साहब, कार्यक्रम के संचालक और जो बॉम्बे से आए हैं आदरणीय भावना जी साहब, और कार्यक्रम के संचालक प्रकाश जी, और आज इस सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मानित पदाधिकारियों एवं सम्मानित व्यापारी बंधुओं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, समय सुनने की भी सीमा होती है। हमारे कोर्ट में भी कोई वकील ज़्यादा बहस करता है, और तो ज़्यादा बहस करने के बाद में फिर वो देखता, हम देखते हैं कि दूर से ज़्यादा कर रहे हैं तो फाइल लेकर बेटर दूसरे फाइल आपको मिलते हैं, तो समझ जाता है कि अब हमारा दूर से ज़्यादा हो गया। तो आपने भी दूर से ज़्यादा सुन लिया है, अब आपको ज़्यादा नहीं सुनना चाहूँगा। परंतु बात आपने 411 की कही, इस मैंने खुद ने भी बहुत सी बात देखा। अभी मैं थोड़े दिन पहले हमारा बिलवाड़ा जो सेंट्रल जेल है उसका निरीक्षण करने गया। वहाँ एक आदमी मिला, एक कैदी, उसके दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए, दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए, और उसको 411 में मुलजिम बना रखा था। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इस आदमी के यहाँ ऐसा हाथ कटे हुए हैं और इसको 411 में कैसे मुलजिम बना दिया, इसने कैसे मार दिया होगा।
उसने मैंने कहा तेरे माल चोरी का कैसे दिया? तो उसने कहा साहब मैं तो ले नहीं सकता हूँ। फिर मैंने कहा तेरा यहाँ तो बोल बुला करके कि सारा किसी आदमी को कहा होगा कि माल ले लो कर लो, तो उसकी बात अलग स्टोरी केस की थी। परंतु ऐसा मैं खुद मानता हूँ कि बहुत सी बार गलत आरोप 411 का व्यापारी को लग जाता है। व्यापारी ने फिर दूसरे की वो माल नहीं खरीदा होता है और उसको 411 में फंसा दिया जाता है। ऐसा एक महीने का केस होता है। और हमारे तो हर एक फील्ड के केसेस आते हैं, उसमें हर एक फील्ड से आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि कम से कम 50% जो आज की तारीख में जो मुलजिम होते हैं जेल में वो निर्दोष होते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आज की तारीख में बलात्कार के अधिकांश केसों में मुलजिम थे, परंतु उनमें से 50 का तो 70-80% जो होते हैं वो बरी होते हैं और निर्दोष होते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं, बहुत सी परिस्थितियाँ होती है जिस कारण से फंस जाता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि और वहाँ जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो पहले इस बात की खातिर करता हूँ कि आदमी दोषी है नहीं, उसको जेल, हमारे यहाँ दो चीजें होती है, जेल या बेल। तो जहाँ तक हो निर्दोष आदमी जेल में न जाए, इसका पूरा ख्याल है। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि एक इसका जो श्लोक है, मूलम नास्ति कुतः शाखा, जब मूल ही नहीं होगा तो शाखा कहाँ से आएगी? यानी जब जड़ से पेड़ ही नहीं है तो शाखा भी नहीं हो सकती। तो यदि आप लोगों को गलत काम ही नहीं होगा तो मेरे ख्याल से चांसेस बहुत कम फंस सकते। परंतु मानव स्वभाव में लोभ एक ऐसी चीज है, आदमी लोभ के बस में आता है। और जब यहाँ व्यापारी है तो लोभ होना स्वाभाविक है, तो लोभ के कारण बहुत सी बार जो चीज नहीं होनी चाहिए हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि आप जितना लोभ से दूर रहोगे, जितना प्रामाणिकता से काम करोगे, आपके सामने निश्चित रूप से समस्याएं कम आएगी। और जब समस्याएं कम आएगी तो आपका जो काम है वो निर्बाध रूप से चलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ इसी की वजह कहूँगा कि आगे जो आर्थिक जी हैं बड़े ऊर्जावान और बड़े नेतृत्व वाले अध्यक्ष जी आपने चुने हैं, आपकी समस्याओं को चले तत्पर रहेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और पूरी आपकी कार्यकारिणी और सभी जो सराफ एसोसिएशन के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उनके लिए ये पूरा संकट मोचक जो ट्रबल शूटर कहते हैं उसके रूप में काम करेंगे। और आपको पुनः मेरी ओर से आपको पूरे नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद कि आप मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश चंद्र जी पगैरे साहब, सेशन जज भिलवाड़ा, सराफा एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जसवंत जी आंचला जी, हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे आपके संरक्षक महोदय इंदर सिंह जी मेहता साहब, हमारे पारस जी भाई साहब, साथ में बता रहे अभी जिनका अपने अच्छा उद्बोधन भाषण सुना, हमारी भावना जी शाह मैडम, हमारे महावीर सिंह तिवारी जी, हमारे प्रकाश जी सिंह साहब, तमाम ग्रेजुएट सामने निर्वाचित पदाधिकारीगण, सराफा एसोसिएशन के तमाम मेंबर साहब, पुलिस विभाग से भी पधारे मेहमान और दूसरे विभागों से पधारे तमाम मेहमानगण, सबसे पहले तो एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपने हमें यहाँ रूबरू होने का मौका दिया, खास तौर से आंचले जी का कि जिन्होंने यहाँ निवेदन कर आप सबसे मुलाकात करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके ऊपर एक नई जिम्मेवारी मिली है, तमाम लोगों ने विश्वास कर आप पे जिम्मेवारी सौंपी है। तो मुझे निश्चित तौर पर जो आपका उद्बोधन था, आपने सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया कि आपके नेतृत्व में उनकी हितों की रक्षा करेंगे और इस एसोसिएशन के माध्यम से, इस सराफा एसोसिएशन के माध्यम से आप तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं उनके साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मेरा साधुवाद, आपने यहाँ बुलाकर हमें सबको इतनी देर से मौका दिया। मैं बहुत ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते हुए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए जो जज साहब ने आपने मांग उठाई कि कुछ अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं कि अगर हम अपने काम में या अपने व्यापार में ईमानदारी से काम करें तो ऐसी कोई मुसीबत नहीं है कि कोई आगे गले आके अपने पर मुसीबत पड़े। चाहे आप धारा एक्ट की बात कर रहे, चाहे धारा की बात कर रहे हैं, या पुलिस के कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं तो उनसे भी आवेदन है। जज साहब ने कहा कि हम नाजायज किसी को परेशान करने का काम हमारा ध्येय नहीं रहता, तो अधिकारी कर्मचारी उनसे भी मेरा निवेदन है कि नाजायज तौर पर किसी को परेशानी नहीं हो। आप हमें निश्चित तौर पर इस सराफा एसोसिएशन के साथ आप जब चाहें, जैसा चाहें, सरकार के माध्यम से कोई बात आपको पहुंचाने का अगर आपके पास कुछ है, सरकार तक आपकी बात पहुंचानी है, निश्चित तौर पर आप हमें मार्गदर्शन दें, हम निश्चित तौर पर आपकी बात को सरकार में एसोसिएशन के तमाम
मेंबर्स के लिए और आप पदाधिकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत तौर पर भी जब कभी मेरी आवश्यकता समझें, ऐसा महसूस करें कि अगर मेरी सहायता से, मेरी आवश्यकता से आपके एसोसिएशन को आगे बढ़ने में कुछ जरूरत महसूस होता, आप निश्चित तौर पर मुझे याद करें। मैं आपको आज के दिन आश्वस्त करता हूं कि आपकी बात को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे, आपकी मांग को आगे रखेंगे। आपने बुलाया, पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन उदयपुर वासियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपने सूचना दी कि हमारे प्रतिपक्ष नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब को एक नई जिम्मेवारी मिली है। मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप उदयपुर का नाम गौरवान्वित होगा, आपके नेतृत्व में अच्छे काम होंगे। हम सब मिलकर इस मेवाड़ के लिए, इस उदयपुर के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार हमारा समारोह अध्यक्ष आदरणीय सत्तार साहब का। एक छोटा सा निवेदन, बाहर रजिस्टर है, उसमें जिन महानुभावों के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, कृपया वे अपने प्रतिष्ठान का नाम, क्रम संख्या के आगे और हस्ताक्षर करके जरूर अपने गठन मंत्री राधेश्याम जी सोनी। समारोह के अंत में हम राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए यहाँ राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे। आज के इस समारोह में आप सभी पधारे, आप सभी का आभार। आप सभी इस कार्यक्रम के पश्चात भोजन हेतु आमंत्रित हैं। धन्यवाद। ऐसा भी हो, निभाना पड़ेगा। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जय गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।